नमस्कार किसान मेयों, स्वागत है आप सभी की आपके अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान। किसान मेयों, आज अपन बात करने वाले हैं कि मई में 30 मई से पहले आप इन 5 चुनिंदा सब्जियों को लगाकर आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। किसान मेयों, बेहतरीन प्रॉफिट वाला सब्जी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको कि अगर आप बुआई करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेनिफिट पैदावार के साथ रेट भाव और प्रॉफिट दे कर जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बन के देखिएगा, क्योंकि हम खेत की तैयारी कैसे करना है उसको बताएंगे, कौन सी तरीके से आपको बुआई करना है, क्योंकि इस समय जो आप बुआई करेंगे वो बरसात के सीज़न में जो पैदावार लेकर हमारी फसलें आती है। तो किसान भाइयों, हमें उसी तरीके की खेत की चुनाव करना है और साथ ही आपको हम बताएँगे कि जो हमारी कौन सी क्वालिटी लेनी है बीज की, कौन सी क्वालिटी की बीज लेनी है और किस टॉपिक्स की मतलब हमें फसलें लगाना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे जाए। तो किसान भाइयों, बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अगर बात करें खेत की, तो खेत की हमें पहले इस समय गहरी जुताई करा लेनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, गहरी जुताई से क्या होगी, हमारी जो फसलें हैं जब गहरी जुताई होगी तो नेमाटोड जैसे कुछ बीमारियां हैं, प्लांट गलन गांठे वाली समस्या, वो आपके खेत में नहीं दिखेंगी। क्योंकि ये समस्या अगर आप इस समय अपने खेत को जुता कर छुड़वा देते हैं तो हाई टेम्परेचर लू के वजह से इन सभी बीमारियां लगभग आपके खेत में सूर्य के प्रकाश 1 से 1.5 फीट गहराइयों तक पहुंच जाती है, जिससे कि आपकी प्लांट जब खेत है जिसमें कि आप प्लांट रोपाई करेंगे किसी भी फसल की, तो जब इसमें गहरी जुताई हुई रहेगी तो जितनी भी बीमारियां हैं, फंगस जो अटैक आती हैं, वो क्या किसान में वो ख़त्म हो जाएंगी। जो ज़्यादा जब लू चलती है तो लू की वजह से जब मिट्टियाँ जब गर्म होती हैं, जो खरपतवार हैं, जो खरपतवार के जो सीड हैं, बीज हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, उनको आप ख़त्म करने के लिए आप अपने खेत को पहले गहरी कल्टीवेशन करा के छोड़ दीजिए। दूसरी पश्चात आपको अपनी उसी खेत का चुनाव करना है जहाँ पे पानी निकास की उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही किसान भाइयों, पानी निकास के साथ आपको सबसे बात यह रखना है कि उस खेत का चुनाव करना चाहिए जिसकी पीएच मान 5 से लेकर 7.5 के बीच में हो, क्योंकि उससे ज़्यादा जब अगर पीएच मान रहेगी या उससे कम रहेगी तो बरसात के सीजन में आपको अच्छी खासी पैदावार कोई फसल नहीं देकर जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको किसी भी बीज की चुनाव करनी है। किसान भाइयों, उसके बाद आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको इस 30 मई से पहले आप बैंगन की खेती करते हैं, चाहे गोल वाले चाहे लंबे वाले बैंगन की, तो किसान भाइयों आप 30 मई से पहले अगर आपने अभी तक नर्सरी नहीं डाला है तो नर्सरी डाल के 30 मई से पहले बैंगन की खेती आप कर सकते हैं, जी कि रुपाई के पश्चात जब बरसात में आने वाले सीज़न में आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही बम्पर पैदावार देती है और बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस भी मिलती है। किसान में इसके लिए आप जैसे कि कलश कंपनी की संगम वैरायटी गोल वाले बैगन में, या तो आप लंबे वाले बैगन में गुलाबी कलर जो आती है 704 सैंगरो कंपनी की, उसको ले सकते हैं, या तो VNR कंपनी की जो गुलशन आती है थोड़ा सा कलर टाइप में आती है, उसको ले सकते हैं, या तो कोई भी अन्य वैरायटी जो आपके वहाँ सबसे प्रचलित हो उसको आप लेकर बुआई कर सकते हैं या नर्सरी भी डाल सकते हैं 30 मई से पहले। किसान भाइयों, इन सभी फसलें को जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, उनको अगर अपने खेत में अगर आप ट्रांसप्लांट या बुआई करेंगे तो आपको अच्छी खासी अर्न देख। पहली फसल हमारी दूसरी हमारी फसल आती है, पहली तो हमारी बैंगन की फसल थी। दूसरी फसल हमारी किसान भाइयों, आप इस समय लौकी की खेती कर सकते हैं, जो कि बरसात की अगेती फसल मानी जाती है। जो कि किसान भाइयों, जो बरसात की जो अगेती फसलें हैं वह इस समय मई और जून तक बुआई होती है, 15 जून तक, क्योंकि जब मानसून के लौटने की चांस होती है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कब आपके वहाँ कितने स्ट्रेंथ पे आपकी मानसून लौटती है, उस तरीके से आपको बुआई करनी है। अगर मानसून आपको 20 जून तक आती है तो उससे पहले आपको अपने खेत में सभी फसलों को बुआई कर लेनी है, क्योंकि जब मानसून चल देती है तब अगर फसल की बुआई करेंगे तो उतना अच्छी जनरेशन होगी, ना कोई अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। तो किसान भाइयों, पहले आपको हम बता दें, दूसरी फसल हमारी लौकी की फसल है जिसको आप बुआई कर सकते हैं। तीसरी फसल आप किसान भाइयों अदरक की फसल ले सकते हैं, क्योंकि अदरक की फसल किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छी खासी प्रॉफिट दे के जाती है। क्योंकि किसान भाइयों एक बार अगर बुआई कर दें तो किसान माल हो जाता है 6 से 8 महीने तक, और खेत में रहने के पश्चात आपको 100 से 120, 80, 200 से प्लस रेट में आपको मार्केट में बिकता है। क्योंकि किसान में आप मार्केट में जाकर अनुभव आप ले सकते हैं, ऐसा ही आपको मार्केट देखने को मिला जैसा हम आपको अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो आप
इन 3 सब्जियां आप आते हैं आपको चौथी फसल के लेकर चलते हैं। चौथी फसल आप किसान में आप अपने खेत में आप करेले की खेती कर सकते हैं। करेले की खेती से किसान में आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट मिलने वाली है। किसान में करेले की खेती इस समय से आपको मचान विधि से खेती करनी है, और साथ ही आपको कोई भी खेती करनी है तो आपको मेड़ विधि से करनी है, और उस खेत की चुनाव करनी है जहाँ पे आपको पानी निकास की कुछ व्यवस्था हो। किसान में साथ ही एक बात और, आप किसी भी फसल की खेती करें, या तो बेल वर्गीय हो तो उसको मचान विधि से लगाएं, या तो आप अगर मतलब बैगन की है तो उसको मेड़ पर बुआई कर सकते हैं, ग्राफिट विधि से बुआई कर सकते हैं, या तो आप मल्च और ड्रिप लगा के बुआई कर सकते हैं। और अभी इस समय अपन जो भी फसल का चुनाव करेंगे वह किसान में मेड़ विधि से हो या मल्चिंग लगा के हो, किसी विधि से हो, लेकिन पानी निकास की व्यवस्था खेत से होनी चाहिए। हमारी आते किसान में फूल गोभी। किसान में फूल गोभी बहुत ही एक अच्छी फसल है जो कि बुआई से 60 से 65 दिनों बाद हमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है। किसान में इस समय अपन बात करेंगे जो कि गोभी की, इसमें अगेती बरसात की गोभी की ट्रांसप्लांट एवं नर्सरी डाल के बुआई हो रही है। किसान में इस समय आप CFL 1522 जो गोभी है सिंजेंटा कंपनी की, आप उस समय नर्सरी डाल को इसको इस समय से नर्सरी डाल का आप अगर खेत में बुआई करते हैं तो अपने खेत में किसान में अच्छी खासी अर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो CFL 1522 है वो गर्मी के लिए स्पेशल वैरायटी है किसान में। और जो स्पेशल के साथ हमारी अगर बुआई करते हैं, उन्नतशील किस्मों के साथ अगर बुआई करते हैं तो आपको किसान में कभी भी घाटा नहीं देखने को मिलेगा, और कभी भी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिलती है। तो किसान में आप हमने फूल गोभी की बात करें तो आप उन्हीं विधि से बुआई कर सकते हैं जिन्हें विधि से हमने हर वीडियो में बता रखा है। 1.5 से 1.5 फीट की चौड़ाई लंबाई पे, और अगर 1 एकड़ बुआई की बात करें गोभी की, तो गोभी किसान में आपको 60 से 70 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें 1 एकड़ खेत की तैयारी के लिए तो आपको एक बैग आपको DAP ले लेना है, 20 से 25 किलो यूरिया, और 30 किलो हमें एमओपी पोटास, और 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट SSP ले लेना है। सभी को एक साथ मिलकर अपने खेत में बिखेर कर लास्ट जुताई कर लें। अगर अपने खेत में गांठ वाली दिक्कत आती है या जड़ गलन की दिक्कत आती है तो जो कार्बोफ्यूरान आती है उसको अपने खेत में 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में अगर इन सभी बेसल डोज के साथ अगर आप डाल देते हैं तो आपको अच्छी खासी खेत की जो प्लांटेशन करेंगे या बुआई करेंगे तो बहुत ही अच्छा खातो ग्रोथ के साथ प्लांट इंक्रीज दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक नए वीडियो में आपसे के साथ हम मिलेंगे, क्योंकि खेती बाड़ी संबंधित पर डे आपके लिए हम वीडियो तो लेकर आते ही रहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम आशा करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान मेरे पास शेयर कीजिएगा, शेयर करने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारी प्रेशर नहीं है, लेकिन आपकी लाइक और कमेंट से हमारी मोटिवेशन बनती है वीडियो बनाने के लिए।